नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आगामी 18 जून को विधान परिषद की सीट के लिए अमरावती स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में होने जा रहे चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत कल नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मूलतः अकोला से वास्ता रखने वाले हिंगोली परभणी के पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया गया। लेकिन उनके प्रतिस्पर्धी रहने वाले भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोटे पाटिल, कांग्रेस प्रत्याशी हर्षजीत देशमुख एवं निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत महाले तथा वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा के प्रतिनिधियों द्वारा बाजोरिया के नामांकन एवं एफिडेविट को आधा अधूरा बताते हुए आपत्ति दर्ज की गई। साथ ही बाजोरिया के नामांकन को अवैध व अपात्र करार देते हुए खारिज किए जाने की मांग उठाई गई थी। इसके चलते जिलाधीश आशीष येरेकर ने इस मामले में सुनवाई हेतु आज शाम 5:15 बजे सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी और जिलाधीश आशीष येरेकर द्वारा विधान परिषद चुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर दिए जाने वाले फैसले की ओर लगी हुई थी। वो फैसला आ गया है। कलेक्टर येरेकर ने बाजोरिया के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उनका नामांकन अवैध ठहराया है। कलेक्टर ने मंगलवार शाम दोनों पक्षों की 1.5 घंटे तक आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद रात 8 बजे के लगभग फैसला सुनाते हुए विप्लव बाजोरिया का नामांकन रिजेक्ट कर दिया। उल्लेखनीय है कि सुनवाई दौरान विप्लव गोपी किशन बाजोरिया की ओर से एड मिलिंद वैष्णव और उनके सहयोगी वकीलों ने पक्ष रखा। वहीं चारों प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को एक पक्ष माना गया था। सर्वश्री प्रवीण पोटे पाटिल, हर्षजीत देशमुख, डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा और प्रशांत महल्ले की ओर से एड प्रशांत देशपांडे, एड संदीप गुप्ता, एड नितिन कोल्हटकर और एड चंद्रशेखर डोरले व अन्य ने जरह की। कलेक्ट्रेट पर इस दौरान भारी गहमागहमी देखी गई। जिलाधीश व चुनाव अधिकारी के निर्णय का इंतजार समस्त राज्य की मीडिया और राजनीति के रुचि रखने वालों का था। फॉर्म स्टैंड होने की स्थिति में अमरावती के इलेक्शन के समीकरण बन बिगड़ सकते हैं। बता दें कि गतरोज विधान परिषद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हर्षजीत देशमुख, वंचित बहुजन आघाड़ी प्रत्याशी के तौर पर चांदूर रेलवे नप के स्वीकृत पार्षद डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा तथा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया एवं प्रशांत महल्ले ऐसे कुल 5 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी आज सुबह 11 बजे से जिलाधीश आशीष येरेकर के कक्ष में जांच पड़ताल करने का काम शुरू किया गया। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोटे पाटिल तथा कांग्रेस प्रत्याशी हर्षजीत देशमुख सहित निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत महल्ले की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन आवेदन एवं चुनावी हलफनामे पर यह कहते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि बाजोरिया की ओर से पेश किया गया एफिडेविट आधा अधूरा है, जिसके चलते बाजोरिया के नामांकन को खारिज किया जाना चाहिए। इस समय जहां एक ओर पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ एवं मनपा के स्वीकृत पार्षद एडवोकेट प्रशांत देशपांडे सहित अपने कुछ सहयोगियों के साथ जिलाधीश कार्यालय पहुंच गई थी, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हर्षजीत देशमुख की ओर से सांसद बलवंत वानखड़े के स्वीय सहायक ओम प्रकाश झोड़ ने भी अपनी आपत्ति वाला पत्र जिलाधीश के सुपुर्द किया था। खास बात ये रही कि इन तमाम बातों की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक बाजोरिया पिता पुत्र की जोड़ी भी अपने साथ 4 वकीलों को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर दस्तक दी गई और सभी ने जिलाधीश के सामने अपना अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, जिसके चलते जिलाधीश येरेकर ने इस मामले में सभी पक्षों का युक्तिवाद सुनते हुए सुनवाई करने के लिए शाम 5 बजे का समय तय किया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने वाले पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया के नामांकन में 4 मुद्दों पर ऐतराज उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि नामांकन में जोड़े गए शपथ पत्र में विप्लव बाजोरिया की संपूर्ण जानकारी शपथ पूर्वक नहीं है। बाजोरिया ने अपने शपथ पत्र में 11 पन्ने जोड़े हैं और 11वें पन्ने पर खत्म होने वाली शपथ के अंत में उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। साथ ही प्रत्येक पन्ने को भी बाजोरिया द्वारा साक्ष्यांकित नहीं कराया गया। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 12 से 27 तक रहने वाला परिशिष्ट भी मूल शपथ पत्र का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जिसे बाजोरिया द्वारा खुद स्वीकार व मंजूर किया गया है। परिशिष्ट इस शब्द का उपयोग किए जाने से उसके अंतर्गत भाग शपथ पूर्वक होना चाहिए, इसलिए फॉर्म नंबर 26 की पूर्ति नहीं होती है। ऐसे में बाजोरिया के एफिडेविट व उनके नामांकन को आधा अधूरा माना जाना चाहिए। साथ ही आधा अधूरा नामांकन पेश किए जाने के चलते बाजोरिया की दावेदारी को खारिज करते हुए उनके नामांकन को अवैध व अपात्र ठहराया जाना चाहिए।
विधान परिषद चुनाव के लिए अमरावती स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। शिंदे गुट की शिवसेना से जुड़े रहे बाजोरिया की इस अप्रत्याशित दावेदारी ने न केवल महायुति बल्कि महाविकास आघाड़ी के खेमे में भी बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि विप्लव बाजोरिया के नामांकन पत्र पर जिन 10 नगर सेवकों ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें शिंदे सेना के 3 व शिवसेना उबाटा के 5 नगर सेवकों का समावेश है, जिसके चलते बाजोरिया के नामांकन पत्र पर सूचक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले नगर सेवकों की इस समय सबसे अधिक चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि विप्लव बाजोरिया लंबे समय से शिंदे गुट की शिवसेना से जुड़े रहे हैं और हिंगोली परभनी क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि इस बार उन्हें पार्टी की ओर से अवसर नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अमरावती सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। महायुति के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि पार्टी नेतृत्व उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि निष्कासन की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। अमरावती प्राधिकार विधान परिषद सीट के नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है। इसी बीच ओम प्रकाश जोड ने निर्दलीय नामांकन भरने वाले पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया के नामांकन के 4 मुद्दों पर ऐतराज उठाया है, जिससे बाजोरिया के नामांकन पर आशंका बढ़ जाने की जानकारी मिल रही है। दोपहर समाचार लिखे जाने तक जिलाधीश का निर्णय आना शेष था। ओम प्रकाश जोड़ ने जिला चुनाव अधिकारी अर्थात जिलाधीश आशीष एरेकर को अपनी लिखित शिकायत आज दी। उन्होंने शिकायत दी कि नामांकन में जोड़े गए शपथ पत्र में विप्लव बाजोरिया की संपूर्ण जानकारी शपथ पूर्वक नहीं है। पृष्ठ क्रमांक 11 पर शपथ पूर्ण हो जाती है, जबकि आगे के परिशिष्ट पर शपथ पूर्वक हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि पृष्ठ क्रमांक 1 से 11 तक शपथ पर बातें दर्ज की गई है। आगे पृष्ठ क्रमांक 11 के बाद शपथ पत्र का हिस्सा नहीं है। जोड़ ने यह भी मुद्दा उठाया कि पृष्ठ 12 से 27 बाजोरिया ने मंजूर किया है, जिससे यह मूल शपथ पत्र का हिस्सा नहीं है। जोड़ के अनुसार परिशिष्ट इस शब्द का उपयोग किए जाने से उसके अंतर्गत भाग शपथ पूर्वक होना चाहिए, इसलिए फॉर्म नंबर 26 की पूर्ति नहीं होती। जोड़ ने आक्षेप उठाया है। उप जिला चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे ने आज बाजोरिया के नामांकन में एफिडेविट को लेकर आक्षेप उठाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आज शाम 5 बजे सुनवाई रखी है, उपरांत निर्णय सभी को बताया जाएगा। आगामी 18 जून को विधान परिषद सीट के लिए अमरावती स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में होने जा रहे चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत कल नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मूलतः अकोला से वास्ता रखने वाली हिंगोली परभनी के पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया गया, लेकिन उनके प्रतिस्पर्धी रहने वाले भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोटे पाटिल, कांग्रेस प्रत्याशी हर्षजीत देशमुख एवं निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत महल्ले के प्रतिनिधियों द्वारा बाजोरिया के नामांकन एवं एफिडेविट को आधा अधूरा बताते हुए आपत्ति दर्ज की गई। साथ ही बाजोरिया के नामांकन को अवैध व अपात्र करार देते हुए खारिज किए जाने की मांग भी उठाई। इसके चलते जिलाधीश आशीष एरेकर ने इस मामले में सुनवाई हेतु शाम 5 बजे समय मुकर्रर किया। ऐसे में आप सभी की निगाहें शाम 5 बजे होने वाली सुनवाई के बाद जिलाधीश आशीष एरेकर द्वारा विधान परिषद चुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी तौर पर दिए जाने वाले फैसले की ओर लगी है। बता दें कि गत रोज विधान परिषद चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर हर्षजीत देशमुख, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी के तौर पर चांदूर रेलवे नगर पंचायत के स्वीकृत पार्षद डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा तथा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया एवं प्रशांत महल्ले ऐसे कुल 5 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी आज सुबह 11 बजे से जिलाधीश आशीष एरेकर के कक्ष में जाँच पड़ताल करने का काम शुरू किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोटे पाटिल तथा कांग्रेस प्रत्याशी हर्षजीत देशमुख सहित निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत महल्ले की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने पूर्व विधायक विप्लव बाजोरिया द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन आवेदन एवं चुनावी हलफनामे पर यह कहते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि बाजोरिया की ओर से पेश किया गया एफिडेविट आधा अधूरा है, जिसके चलते बाजोरिया के नामांकन को खारिज किया जाना चाहिए। इस समय
जहां एक और पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ एवं मनपा के स्वीकृत पार्षद एडवोकेट प्रशांत देशपांडे सहित अपने कुछ सहयोगियों के साथ जिलाधीश कार्यालय पहुंच गए थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हर्षजीत देशमुख की ओर से सांसद बलवंत वानखड़े के स्वीय सहायक ओम प्रकाश जोड़ ने भी अपनी आपत्ति वाला पत्र जिलाधीश के सुपुर्द किया था। खास बात यह रही कि इन तमाम नामों की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक बाजोरिया पिता पुत्र की जोड़ी भी अपने 4 वकीलों को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर दस्तक दी और सभी ने जिलाधीश के सामने अपना अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, जिसके चलते जिलाधीश एरेकर ने इस मामले में सभी पक्षों का युक्तिवाद सुनते हुए सुनवाई करने के लिए शाम 5 बजे का समय तय किया, जिसके चलते अब सभी की निगाहें शाम 5 बजे होने वाली सुनवाई की ओर लगी हुई है। साथ ही इस बात को लेकर भी उत्सुकता देखी जा रही है कि पूर्व विधायक बाजोरिया द्वारा नामांकन स्टैंड रह पाता है अथवा नहीं।